हेलो एवरीवन। स्वागत है मेरे चैनल एनआरजी अड्डा 07 में। आज हम अंडर ग्रेजुएट सिक्स सेमेस्टर अर्थात बीए का जो है सिक्स सेमेस्टर जो आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जो कि मेजर कोर्स है अंडर एनईपी का, आज हम लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल लेटेस्ट है आपका, ये पिछले साल का ही है, जो इस बार इकोनॉमिक्स के सिक्स सेमेस्टर में होगा उनके लिए काफ़ी मददगार होगा। तो चलिए देखते हैं। आपका जो ये है सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक ऑफ उत्तर प्रदेश। आप कोड नंबर देख लीजिए, A080601T है। जो आपका समय है वो 3 घंटे का है और मैक्सिमम मार्क्स आपका है 75 नंबर का है। ठीक है, सभी खंडे को निर्देशानुसार हल कीजिए। इसमें आपको कुल 3 सेक्शन आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो खंड अ या सेक्शन ए देखते हैं, जो कि आपका क्या है, अति लघु है। अति लघु में आपको क्या है, कुल 5 नंबर आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन क्या करना होगा, कंपलसरी है, और प्रत्येक एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलेगा। इस तरह 5 क्वेश्चनों के लिए आपको आप पूरा करते हो तो आपको 15 नंबर मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों है, तो इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश का देख लेंगे, हिंदी वाले बच्चे हिंदी का देख लेंगे। इज इंडियन इकोनॉमी आर डेवलपिंग इकोनॉमिक? क्या भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अति लघु का। लूमिंग एग्रीकल्चर क्राइसिस, मंडराता हुआ कृषि संकट को आपको परिभाषा देना है या इसके बारे में बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, कृषि नीति की 3 प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? 3 मेन फीचर ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी। इसमें आपको 3 जो हमारे देश में है कृषि नीति, उसकी पूरी 3 आपको विशेषताएं बतानी है। ठीक है, जैसे कि ज़्यादातर लोग जो है हमारे यहाँ गांव से जुड़े हुए हैं, जो किसानी करते हैं गांव से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फॉर विच इंडस्ट्री इट इज़ अ मैंडेटरी टू ऑब्टेन लाइसेंस, लिस्ट आउट ऑल सच इंडस्ट्रीज। किन उद्योगों को लाइसेंस लेना आवश्यक है, ऐसे सभी उद्योगों का नाम बताइए। जब 1900 लिबरलाइजेशन हुआ था 1991 में, तब उसमें बहुत कुछ कंपनियां थीं या कुछ उद्योगों को लाइसेंस प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी, उसमें से आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी शॉर्ट का। 3 मेन सोर्सेस ऑफ इरिगेशन इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के 3 प्रमुख साधन बताइए, जिसमें से आपका हो सकता है नहर हो सकता है, ठीक है, और तालाब हो सकते हैं, कुएं हो सकते हैं, ठीक है, या बोरिंग वगैरह से भी आपका कर सकते हो आप सिंचाई करते हो फसलों में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन बी या खंड बी। इसमें आपको कुल 3 प्रश्न मिलेंगे, 3 में से कोई सा भी आपको 2 प्रश्न करना है। ठीक है, और प्रत्येक एक प्रश्न के लिए, ठीक है, 7.5 अर्थात 7.5 नंबर एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन आप कंप्लीट करते हो तो 15 नंबर मिलेगा। इसमें आपको अधिकतम जो आपको 200 शब्दों में इसका आंसर क्या करना है, आपको देना है। तो शॉर्ट का हम 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। शॉर्ट का, भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। ब्रीफली डिस्क्राइब द न्यू फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब स्टेटस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में परिवहन की स्थिति का वर्णन कीजिए। आपका 8 क्वेश्चन है शॉर्ट का। अनुकूल एवं प्रतिकूल व्यापार क्या है? अब देखते हैं हम सेक्शन सी, जो कि आपका है डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन, जो कि आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। इसमें आपको कुल 5 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से 3 प्रश्नों का ही आपको क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है, और इसका जो उत्तर है आप कम से कम अधिकतम 3 से 4 या 4.5 पेजों में करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको कि अच्छे नंबर मिल सके। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, या इस पेपर का
इस पेपर का 9 क्वेश्चन या लॉन्ग का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग का अर्थ बताते हुए महत्व की व्याख्या कीजिए। आपका 10वां क्वेश्चन है थ्रोइंग लाइट इन कंपैरेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्टेट। भारतीय राज्यों के तुलनात्मक विकास पर प्रकाश डालिए। इसमें आपको भारतीय जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं, उनमें से आपको क्या करना है, तुलनात्मक प्रकाश डालना कि कौन कितना ज़्यादा डेवलप हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका इस पेपर का क्वेश्चन पेपर का 11th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बेसिक फीचर एंड कंपोजिशंस स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। भारतीय विदेशी व्यापार की संरचना एवं आधारभूत विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, 12th क्वेश्चन है या लॉन्ग का 4th क्वेश्चन है आपका व्हाट इज अ लेबर यूनियन, एक्सप्लेन द फंक्शन एंड एम ऑफ लेबर यूनियन। जो आपके इंडस्ट्रीज़ में आपका लेबर यूनियंस होंगे, बहुत सारे आपने 90s के पिक्चर्स देखे होंगे, उसमें बहुत सारे यूनियंस के ऊपर बहुत सारी पिक्चरें बनाई गई है, तो उसमें आपको बताना है कि इसके कार्य और इसके उद्देश्य क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ नीति आयोग, एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस। जो कि पहले क्या था 2017 से तक नीति आयोग को हम योजना आयोग के नाम से जानते थे, बाद में इसका नाम परिवर्तन करके नीति आयोग कर दिया गया, जो कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। आप इसमें कमेंट कीजिएगा कि नीति आयोग के वर्तमान समय के उपाध्यक्ष कौन है। ठीक है, नीति आयोग क्या है, इसके कार्य एवं महत्व समझाइए। आई होप आप सभी को जो ये प्रश्न पत्र है आपके आने वाले पेपर में बहुत मदद करेगा। इसके सेकंड जो पेपर इसको बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।